हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 151 से इस वीडियो में देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 151 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे बोला है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी एंड पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, ए बी एंड सी एंड त्रिभुज पी क्यू एंड आर। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सिमिलर हैं, समरूप हैं। आगे देखो, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। पहले वाले का मान लो परिमाप हमें 60 दे रखा है, परिमाप का मतलब ये, एंड दूसरे वाले का परिमाप दे रखा है कितना? 36। ये साइड मत मान लेना, ये कंप्लीट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो है क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, और ये मेरा क्या है? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ये मेरा क्या है? पेरीमीटर है दोनों ट्राइंगल का अलग अलग, 60 और 36। ठीक है, यदि पी क्यू बराबर 18, पी क्यू हमें 18 दे रखा है, तो ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, इसका परिमाप कितना? 60। कौन सी साइड है भाई? नहीं, इसका परिमाप कितना, तो कितना हो जाएगा? जो कि हमारे पास 60 है, 60 जो है पेरीमीटर है। ठीक है, एंड इसका परिमाप आपको लेना पड़ेगा 36। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा दोनों भुजा। मतलब पहले कौन सी भुजा लेनी है मुझे? x, क्योंकि 60 ऊपर है तो इसकी भुजा लेनी पड़ेगी, एंड x की संगत भुजा कौन सी? 18। कैलकुलेट कर लो, 18 दूनी 2 से 30 बार, तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 30। तो x का मान हो गया 30, मतलब जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। 152वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 152 में बोला है यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90। यदि त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर 90, ए बी सी में बी बराबर 90, ठीक है। आगे बोला है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, और हमें दिया है बी सी बराबर 15। तो 8 15 17 आपकी ट्रिपलेट हो जाती है, या फिर आप इसे रूट के अंदर ले जाके भी 8 8 64 प्लस कितना 15 का स्क्वायर 225। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 70 निकल के आ जाएगा। या फिर आपको ट्रिपलेट पता हो 8 15 17। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन ने पूछा है तो साइन सी बता दो। भाई साइन सी पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साइन सी बराबर कितना होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 8 है, परपेंडिकुलर 8 है, एंड बट्टे में कितना हो जाएगा? 17। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं पूछा। साइन सी बराबर हो जाएगा 8/17। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। ठीक है, गलत मत कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 153 की ओर चलते हैं। 153वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 153 ने हमसे क्या बोला है? देखो, एक समभुज त्रिभुज का केंद्रक जी है। एक समबाहु त्रिभुज का केंद्रक जो है वो पॉइंट हमें दे रखा है ए बी और सी का केंद्रक जी है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन ने बोला है ए बी बराबर 10 है। मतलब ये भुजा हमें कितनी है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीनों बराबर होंगी। क्वेश्चन पूछ के रहे तो ए जी की लंबाई क्या होगी? ए जी कहने का मतलब ये है कि इसकी सरकम रेडियस बता दो जी। क्या कहने का मतलब है? सरकम रेडियस बता दो जी। तो सरकम रेडियस कितनी हो जाएगी? आपको ये पता होनी चाहिए कि कैपिटल आर बराबर होता है भुजा। भुजा कितनी है मेरी? 10 है। 10 में बट्टे में भुजा कितनी है मेरी? 10 है, 10 ही है। ठीक है, भुजा कितनी है मेरी? 10 है। 10/2√3 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? भुजा बट्टे में √3। इन रेडियस कितनी होती है? इन रेडियस अगर पूछी जाती तो इन रेडियस बराबर हो जाती भुजा मतलब साइड बट्टे में 2√3।
ठीक है। अभी हमसे पूछी गई है बड़ी वाली रेडियस, तो √3 नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई एंड नीचे मल्टीप्लाई, √3 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 10√3/3 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। याद रखना 10/√3 भी ऑप्शन में होगा, 10/√3 भी ऑप्शन में होगा, लेकिन वो नहीं होगा सही, और ये भी ऑप्शन में, फिर क्या करोगे भाई, याद रखना रूट वाली वैल्यू हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अगर दोनों केसेस है तो आपका जो राइट हो जाएगा 10√3/3 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 154 देखिएगा। 154 क्या बोल रहे हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जब बड़ी वाली निकालते तो 2 नहीं होती है, ठीक है। डिवाइड में 2 नहीं लगाते हैं, बस छोटी वाली में 2 लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, ठीक है। 154 क्या बोल रहा है, देखो, माना किसी त्रिभुज, समभुज त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज में ABC में AX परपेंडिकुलर है BC पे, किसी एक समबाहु त्रिभुज में, किसी एक समबाहु त्रिभुज में, समझो ध्यान से, किसी एक समबाहु त्रिभुज में ABC में एक AX यहाँ से परपेंडिकुलर है, ठीक है, AX परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है तो त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से, मान लो यहाँ पर कोई भी बिंदु है, किसी भी बिंदु से, कहीं भी बिंदु हो सकता है, किसी भी बिंदु से त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबवत दूरियां, मतलब यहाँ से 90 डिग्री पर लंबवत दूरियां, मतलब ये वाली लंबवत दूरियां, यहाँ से एक इस वाली पर लंबवत दूरियां, ठीक है, परपेंडिकुलर हमें हाइट दे रखी है, लंबवत दूरियों का योग क्या होगा। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखना कि किसी भी पॉइंट से लंबवत दूरियां जो तीनों का योग होता है वो बराबर होता है AX के होता है। तो इसे हम मान लेते हैं L, परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 2 एंड परपेंडिकुलर 3। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर हो जाता है हमेशा AX के बराबर। अभी x के बराबर लिखने की क्या जरूरत है, बराबर तो लगा ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब AX के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है, नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155 की ओर। 155वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 155 ध्यान से देखिएगा क्या बोला क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C का आंतरिक द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर कोण ऊपर मिलते हैं, तो 80 है तो कितना 130 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि एक त्रिभुज है मेरे पास ABC या PQR, ABC और यहाँ से B ऊपर और यहाँ पर मिलता है, एंगल बाइसेक्टर है, और ये हमें दे रखा है 80, तो हमसे पूछा है एंगल BOC ही पूछा है, ठीक है। एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस हो जाएगा हाफ ऑफ 80 मतलब 40, तो यहाँ पे 9 4 13 मतलब 130 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट से, ठीक है। तो 130 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 156 की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 156 ने हमसे बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं 7 9 12 के अनुपात में, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 9 12 के अनुपात में, अनुपात लगा लो जाए, ठीक है, 7 9 12 के अनुपात में। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर कितना, 7 और 12 मतलब 5 का अंतर मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 15 है, तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा 5 3 15। जब 1 का मान 3 है तो क्वेश्चन इन तीनों में से छोटी, बीच की या बड़ी कुछ भी पूछ सकता है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा होगी 12, तो 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, क्योंकि 1 बराबर 3, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 3 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 157 देखिएगा, 157वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिएगा, 157 बोले त्रिभुज PQR बिंदु
क्यू पर समकोण है, मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज है एक मेरे पास, क्या है, पी क्यू आर एक समकोण है, पी पॉइंट है, फिर क्यू पॉइंट है, एक आर पॉइंट है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। आगे बोला क्वेश्चन ने कि यदि एम कहाँ से आ गया इसमें, यदि एम एंगल आर बराबर 60, एम को हटाओ अभी, ठीक है, एंगल आर बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, और हमसे बोला है कि पी आर की लंबाई क्या है, पी आर की लंबाई, पी आर इसकी लंबाई क्या है, यदि हमें बोला है कि आर क्यू बराबर 4√3, आर क्यू बराबर ये दे रखी है 4√3, कितनी दे रखी है, 4√3। तो आप लोगों को पता होगा ये 90 डिग्री है, जब ये 90 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, भुजा कितनी, √3, एंड इसके सामने ये कितना हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 1 होती है, और ये कितनी होती है भाई, रेशियो में अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाती है मेरी 2 हो जाती है। अब हमें दिया हुआ एक रेशियो का मान कितना है, 4√3 दिया, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4√3 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8√3, और ये रेशियो मैंने आप लोगों को स्पेशली लिखा के याद कराया है, ठीक है। तो हर जगह अगर साइन लगाओगे तो कहाँ से काम चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, 8√3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 158, ध्यान से देखिएगा 158 क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी इज इक्वल टू के है, मतलब 2 भुजा समान है, और ए सी बराबर √2 के है, समकोणीय त्रिभुज होगा। मतलब देखो अब यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ए बी सी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने मुझसे बोला है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये मैंने आप लोगों को लिखाया है, ये अगर एक है ये एक है तो ये कितना हो जाएगा भाई, रूट के अंदर 2 हो जाएगा। यहाँ पे उसने क्या किया, इसे के मान लिया, इसे के मान लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये के कांस्टेंट है, अगर ये कोई कांस्टेंट है तो √2 के बराबर होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे किस के बराबर दिया है, ये के बराबर दिया हुआ है, और क्वेश्चन बोला ए सी बराबर √2 के बराबर है, वो तो हमें पता है, ए सी बराबर कितना है, √2 के बराबर है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग भी है। तो क्वेश्चन ने पूछा है, अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों के है, तो मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये तो इनकी वजह से हो गया आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में 2 भुजा समान हो गई, समकोणीय त्रिभुज तो है ये, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमारा राइट आंसर हो गया, समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 मत लगा देना, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 2 भुजा सेम है, जब 2 भुजा सेम है तो आइसोसेलेस लग जाता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फिर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 लिख देता हूँ। समझ गए, ये कंडीशन मैंने आप लोगों को बेसिक वीडियो में बताई है, साइन रूल में ध्यान से देखिएगा, मिल जाएगी। वहाँ मैंने बोल दिया एक अगर ये होता है तो ये √2 होता है, ठीक है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, जब ये एक है तो ये 45 डिग्री होगा, एंड ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, फिक्स है पोजीशन यहाँ पे। चलो 159 देखिएगा, 159 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 159 ने हमसे बोला है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसके अंतवृत्त की त्रिज्या, देखो आ गई ना इसमें अंतवृत्त की त्रिज्या। अभी मैंने बोला था कि इन रेडियस बराबर कितना होता है भाई, साइड कितनी मेरी 6 है, बट्टे में 2√3 हो जाएगा, तो साइड 2 से 3 बार कट गया तो हो गई कितनी 3/√3 हो गई, √3 नीचे ना छोड़ दो, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 नीचे कर दो, नीचे √3 में √3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाता है 3, और इस वाले 3 से ये कट जाएगा, तो फाइनली इन रेडियस कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी अंतवृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा √3, ऑप्शन नंबर 2 नोट कीजिएगा। सर्कम रेडियस में बस ये 2 नहीं होता, ठीक है, बाहर की बड़ी वाली त्रिज्या निकालनी, तो ये छोटी वाली है इसलिए 2 से और भाग दे देते, छोटी में 2 से भाग, बड़ी में भाग नहीं देते बस। क्वेश्चन नंबर 160 देखिएगा क्या बोल रहे हैं हमसे और क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ध्यान से समझना, त्रिभुज एबीसी में एक मेरे पास त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी में हमसे बोला है कि AB बट्टे AC, AB बट्टे AC, AB
बट्टे ए सी का जो रेशियो है वो बराबर है किसके, बी डी बट्टे डी सी, बी डी बट्टे डी सी, ध्यान से देखना एक भी मिस्टेक ना हो जाए, बी डी बट्टे डी सी, ठीक है। एंड एंगल, अब ये डी कहाँ पर है, डी यहाँ से होगा कोई ना कोई पॉइंट, ठीक है। ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी बराबर है बी डी बट्टे डी सी, एंगल बी बराबर 70, एंगल बी बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। तो एक बात तो आगे एक और देना चाहिए, एंगल सी बराबर हमें दिया 50 डिग्री, जब ये 50 है तो ये पूरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा कितने का हो जाएगा आप लोग बता दो, 70 ये है और 50 ये है, तो कितना हो गया 120, ये कितना हो गया टोटल मिला के हो गया 60 डिग्री। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो देख लो। क्वेश्चन ने पूछा एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी मतलब मुझसे पूछा आधा। अब ऐसा नहीं है कि ये एंगल बाइसेक्टर, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है, इसके आगे कुछ और है नहीं, ठीक है। ए बी का जो रेशियो वो बराबर है बी डी के, मतलब यहाँ पे कोई रेशियो लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी रेशियो लिखा हुआ वो किसके बराबर दिया हुआ है, बी डी के, थोड़ा सा याद करना, ठीक है। यहां पर कोई रेशियो लिखा हुआ है एसी में और वो रेशियो बराबर है डीसी के, और वो रेशियो किसके बराबर है, डीसी के रेशियो के बराबर है। यही चीज उसने लैंग्वेज में लिख दी है। कहने का मतलब है ये कंडीशन कब अप्लाई होती है कि यहां पर जो रेशियो है, जो साइड का रेशियो वो सामने वाली भुजा को बराबर रेशियो में ही उसी रेशियो में तोड़ देता। तो इसका मतलब ये काम होता है भाई किसका, एक ही का, और वो होता है एंगल बाइसेक्टर का। किसका काम होता है, एंगल बाइसेक्टर का, कोण समद्विभाजक का, ठीक है। तो इसका काम होता है जी, तो इसका काम होता है क्या, सामने वाले एंगल को भी बराबर तोड़ना। इसके दो काम होते, सामने वाली भुजा को इसमें और इसमें तोड़ देना, एंड सामने वाला जो एंगल है जहां से वर्टेक्स निकलता है वो दोनों बराबर हो जाते। कहने का मतलब है ये दोनों बराबर है। तो पूरा था 60, तो ये कितना हो गया भाई 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर कितना 30 डिग्री। समझ गए। तो बताओ यहाँ पर क्या नहीं बताया मैंने आप लोगों को, बेसिक में सारी चीज़ें तो बताइए, बस उसे फॉलो करने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, वो मैं हूं ना बताने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फटाफट से नोट कीजिएगा। सीधे आप आधा नहीं कर सकते हो, पहले आपको पता करना होगा कि ये है कौन सा, मतलब यहाँ पे जो हमने लंब डाला है या फिर जो कुछ एंगल बाइसेक्टर डाला है वो एंगल बाइसेक्टर ही है, ठीक है। ये रेशियो कब बनता है, ये एंगल बाइसेक्टर में बनता है। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, बेसिक में बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।